हेलो एवरीवन। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। और जो आज का हमारा जो वीडियो है ये किस पे बेस्ड है, ये जो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है एसएसएन रीजन्स जो क्वेश्चंस की हमारी जो सीरीज है उस उसी सीक्वेंस में हम लोग कौन सी आज चैप्टर नंबर 5 का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपका उस पर बेस्ड कुछ एसएसएन रीजन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करें, स्टार्ट करें, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जो इसकी जो प्रीवियस चैप्टर की जो एसएसएन रीजन क्वेश्चन की जो सीरीज है वो जो काफ़ी डिस्क्राइब किए हुए हैं, ठीक है ना, जो एक्सप्लेन किए हुए थे उनको आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए उसको, तभी आपको समझ में आएगा। और पर्टिकुलरली स्पेशली मैं आपको कहूँगा चैप्टर 1 और 2 वाली जो वीडियो है ना उसको आप जरूर देखें, बिकॉज चैप्टर 1 और 2 वाली वीडियो में क्या कर रखा है कि जो एसएसएन रीजन का बिल्कुल बेसिक से काफ़ी लेंथी जो है ना, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि एसएसएन रीजन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ये क्या इसका मीनिंग होता है, ठीक है ना। ठीक है, ब्रीफली हम हर चैप्टर में उसको रिवाइज कर रहे हैं, सॉल्यूशन तो हम कर ही रहे हैं, मगर पूरा जो है एसएसएन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पे एक अच्छा खासा लेक्चर उसमें रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप जरूर देखें, ठीक है। और सारे वीडियो तो आपको देखने ही देखने हैं और आपने देख भी लिए होंगे। तो अगर आपको कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो आप उसको क्या करें, दोबारा पॉज करके फिर उसको एक बार फिर देखें, लेकिन कंफर्म कर लें कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को, आपको क्या ट्रिक होनी चाहिए, क्या मेथड्स होनी चाहिए, ठीक है ना, किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आप वीडियो को आपको अगर पसंद आता है, ठीक है, अच्छी लग रही है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर कीजिए ज़रूर, ठीक है। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो इसकी जो जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जो क्वेश्चन सेट आपको, ठीक है ना, जो जो भी ये हर चैप्टर के जो क्वेश्चन का सेट है, जैसे कि 5 या 5 या 6 क्वेश्चन का जितने भी मैं करा रहा हूँ, उसकी पीडीएफ भी आपको नीचे इसमें लिंक में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है, या देखना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे वीडियो में तो है कि मैंने क्या किया उन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। अगर आप इंडिपेंडेंटली फिर दोबारा देखना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंटली आप क्या उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसके लिए अगर आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर आपको वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ आपको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करें डिस्कस। अब हम कैसे जो है एसएसएन रीजन बेस्ड चैप्टर 5 को, ठीक है ना। तो उससे पहले ब्रीफली बता दूं एसएसएन रीजन क्वेश्चन कैसे क्या होते हैं। एसएसएन मीन स्टेटमेंट, आप देख समझ जानते हैं। पहले आपको क्या करना होता है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एसएसएन को चेक करना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। देन आपको क्या करना है, उसके बाद रीजन को चेक करना है वेदर ट्रू और फॉल्स। देन आपको वेरीफाई करना है या चेक करना है वेदर द रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन और नॉट, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं। इफ असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है एंड रीजन करेक्टली उसको एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा होगा, ए। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन करेक्टली, इट मीन और इन दैट केस आवर आंसर विल बी बी। If assertion is correct and reason is false, it means the answer is will be C. If assertion is false, then answer will be D. कि रीजन को आपको कोई डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो है, जो क्वेश्चन से क्या द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी मे बी जीरो, ठीक है। द क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका जो असर्शन वाला पार्ट है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी मे बी जीरो, ठीक है। ये असर्शन दिया हुआ, अब रीजन क्या दिया हुआ आपको, देखो दोनों को पहले समझना है आपको, ठीक है ना। बेसिकली क्या है हमारा टारगेट, क्या है, पहले दोनों को समझना है, तब उसको हमको आगे प्रोसेस करना है। पहले तो आप दोनों स्टेटमेंट को समझिए, पढ़िए क्या दिया हुआ आपको, ठीक है ना, तब एनालाइज कीजिए। द रीजन पार्ट इज सेज फ्रॉम, क्या लिखा है, फ्रॉम एनी टर्म except the first term of an AP, if we subtract the preceding term, we get its common difference. From any term except the first term, ठीक है ना। रीजन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिखा हुआ आपके स्क्रीन में दिख रहा है। If from any term
एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी किसी भी टर्म से पहले टर्म को छोड़ के हम उसमें से उसका प्रीवियस टर्म अगर माइनस कर देते हैं तो इन दैट केस वी गेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी। ये आपको रीजन में दिया हुआ। अब आपको चेक करना है, आते हैं पहले एसएसएन में आते हैं, एसएसएन को चेक करते हैं, ठीक है ना। एसएसएन किस तरह से चेक होगा, पहले देखो कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी मे बी जीरो, बिल्कुल सही है, किसी एपी का कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी जीरो एंड इट मे बी निगेटिव। कब जीरो होगा, देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। जैसे जैसे 1 2 3 इस तरह की कोई एपी है तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज 3 - 2 1, 2 - 1 1, कॉमन डिफरेंस इज 1, पॉजिटिव है। कॉमन डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निगेटिव कब हो सकता है, जैसे आप सपोज -10, सपोज 10 8 6 ऐसे बढ़ रही हो एपी, ऐसे हो 8 - 10 -2, 6 - 8 -2, तो कॉमन डिफरेंस कैसा है बेटा, नेगेटिव, राइट। एंड कॉमन डिफरेंस विल बी जीरो, व्हेन विल बी जीरो, कब होगा, देखो जैसे ये लिखो हमारा 5 5 5, ये भी तो एक क्या है, एपी है ना, ये भी तो, क्यों 5 - 5 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0, तो क्या है कॉमन डिफरेंस यहाँ पर जीरो है। तो कॉमन डिफरेंस किसी टर्म का जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इट मींस एसएसएन इज करेक्ट, तो हम क्या कहेंगे, वी शैल से दैट एस ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ये तो करेक्ट हो गया, ट्रू है, मतलब करेक्ट है तो कहीं पर ट्रू है कहीं पर करेक्ट होगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। सो ए इज करेक्ट मींस एसएसएन इज करेक्ट है आपका। अब आपको चेक करना है वेदर द रीजन पार्ट इज ट्रू और नॉट। अब रीजन पार्ट में क्या कहता है, फ्रॉम एनी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, किसी भी टर्म से पहले टर्म को छोड़ के हम अगर उसका जो प्रीवियस टर्म है उसको माइनस करेंगे तो हमें क्या कॉमन डिफरेंस मिलता है, यही तो हमें कॉमन डिफरेंस अभी तो अप्लाई किया इसमें, बिल्कुल सही बात है, यही उसका कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन यही होती है, किसी भी टर्म से उसके प्रेसिडिंग टर्म को अगर आप माइनस कर देंगे, जो हर केस में जो कांस्टेंट टर्म आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। यही तो हमारी डेफिनेशन है एपी की, ठीक है ना। तो इट मीन द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। अब आपको थर्ड पॉइंट चेक करना है, वेदर द रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन और नॉट, असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। देखो मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि ये 5 ऐसे आपकी एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, जीरो है। इसमें भी तो आपने वही लॉजिक लगाया था ना, जीरो कैसे आपको पता चला, हाउ डिड यू कम टू नो दैट कि ये इसका कॉमन डिफरेंस जीरो है, यू जस्ट सब्ट्रैक्टेड दिस फ्रॉम दिस, सॉरी दिस फ्रॉम दिस, दिस फ्रॉम दिस, यानी किसी एक टर्म से उसका प्रीवियस टर्म आपने माइनस किया, यही तो आपने अप्लाई किया, ठीक है ना। इट मींस द assertion is correct as well as it is explaining the assertion correctly, ठीक है ना। तो so in that case क्या होगा, so the correct option is कौन सा होता है बेटा, जब सब कुछ ठीक होता है, assertion भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन भी उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इन दैट केस आंसर विल बी ए, ठीक है ना, आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, 2 से इफ द जो एसएसएन पार्ट है, क्या देखो एसएसएन पार्ट में क्या कहता है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय 3n - 1, तो nth टर्म मतलब जनरली an से डिनोट करते हैं, क्या है 3n - 1, ठीक है ना। देन इट्स फोर्थ टर्म इज 10, देन इट्स फोर्थ टर्म इज a4 कितना दिया हुआ है आपको, 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपको एसएसएन में दिया है। रीजन पार्ट में क्या है, देखो रीजन पार्ट में दिया हुआ है द nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय an = a + n - 1 * d, और जो रीजन पार्ट में दिया हुआ है कि an जो दिया जाता है आपको, an इज गिवन बाय, an मींस nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय a + n - 1 * d। यहाँ a क्या होता है, a इज द फर्स्ट टर्म, n is the number of terms and d is the common difference, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम एसएसएन को चेक करेंगे। एसएसएन में क्या है कि nth टर्म an = किसी का कितना है 3n - 1, देन यू हैव टू फाइंड द फोर्थ टर्म a4, आपको चेक करना है क्या उसका a4 टर्म 10 है कि नहीं है, पहले ये वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हम, इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, हम n की जगह क्या रख देंगे 4 रख देंगे। अगर फर्स्ट टर्म निकालना होगा तो a1, सेकंड टर्म 2,
A2, थर्ड टर्म A3, यानी n की जगह 1 2 रखते जाइए, आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिलते जाएंगे, ठीक है ना। सो A4 अगर मुझे निकालना हो तो A4 में कैसे निकालूंगा, A 3n-1, ये है ना 3n-1, 3 इंटू 4-1 कितना हो गया, 12-1 कितना, 11। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A4 is given as 10, whether however I am getting A4 as 11, ठीक है ना, क्यों, 3 इंटू 4 12 -1 इंटू 11, तो इट मीन्स क्या हो गया, सो A is false, A is एसएसएन क्या है आपका, फॉल्स है, एसएसएन ही करेक्ट नहीं है। तो मैंने बताया था अगर एसएसएन ही आपका करेक्ट नहीं है फिर आपको रीजन को चेक करने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद करने की जरूरत, आपको वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। सिर्फ आप क्या लिख दीजिए, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, इन दैट केस द सो हेंस डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर ये देखो वैसे तो ट्रू है, रीजन क्या है, एनएट टर्म, इसी तरह आप, ये बिल्कुल सही है एनएट टर्म के लिए एक्सप्रेशन, फिर भी आपको इसको चेक करने की आपको जरूरत है ही नहीं, ठीक है, आपका आंसर पहले आपको मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखो 3 में क्या है, इसमें जो एसएसएन वाला पार्ट देखते हैं क्या है, द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन ऑफ द एपी -2 -4 -6, तो एक एपी दी हुई है -2 -4 -6 ऐसे आपको दी हुई है, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म इज -100 -100, इसका तो 12th टर्म दिया हुआ है, ए 12 फ्रॉम द एंड, 12th टर्म फ्रॉम द एंड, अच्छा फ्रॉम जो यहां से आया है, ठीक है ना, तो 12th टर्म फ्रॉम द एंड इजिकल टू कितना दिया हुआ है, इट इज योर 12th term or end of the AP is -78, -78 ये दिया हुआ आपको, ठीक है ना। एंड द रीजन पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखो रीजन पार्ट में दिया हुआ है, द nth term from the end of an AP is given by L plus n-1 into D, L is the last term, तो nth term from the end जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है L plus n-1 into D, ये रीजन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसएसएन को चेक करेंगे, माइनस है, एसएसएन को चेक करेंगे तो एसएसएन क्या है, हमें दिया हुआ है एपी दी हुई है, एपी का यहां से शुरू करके आपको कौन सा 12 निकालना है, 12 टर्म निकालना है, ये अगर ये -78 है तो ठीक है, वील से दैट द एसएसएन इज करेक्ट। तो चेक करते हैं। अब हम आपको पता होना चाहिए कि किसी एपी के एंड से किसी nth टर्म कैसे निकालते हैं हम, तो कोई भी देखो क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth term from the end इजिकल टू क्या होता है देखो लास्ट टर्म L माइनस n-1 इंटू डी होता है ना, यही तो है भाई। L को ये फर्स्ट टर्म मान, यहां से आप काउंट करोगे तो D की जगह क्या हो जाएगा, माइनस डी, और कोई फर्क नहीं पड़ता। L माइनस n-1 इंटू डी, वैसे क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ए की जगह L है यहाँ पर, लेकिन D की जगह -d हो जाता है, इसलिए साइन चेंज होता है, और कोई फर्क नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो देखते हैं L इक्वल कितना है बेटा, -100, L -100 है ना, देखो L मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है ना, माइनस ऑफ n-1 12th टर्म, 12 -1 11 हो गया, इंटू डी, डी इज व्हाट, डी आप जानते हैं कैसे निकालते हैं ना, -4 माइनस ऑफ 2, -4 -2 कितना हो जाएगा, -4 -2 -2 प्लस हो गया, तो डी देखो डी कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर, डी इक्वल टू हो गया -4 -2 ना, कितना हो गया -2, ठीक है ना, डी ऐसे निकालोगे आप, ठीक है। तो इंटू क्या हो गया -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, -100 -22 +22 है, सॉरी, ठीक है, तो कितना हो गया है, और -78, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है, 12th टर्म कितना आ रहा है, फ्रॉम द एंड -78, हमारा भी -78 आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज assertion A is करेक्ट। एक चीज तो आपने प्रूफ वेरीफाई कर दी,
कि assertion तो true है आपका, ठीक है, करेक्ट है। Now the next step is to check whether the reason is correct or not, ठीक है ना, रीजन ठीक है कि नहीं, तो रीजन को चेक करते हैं। रीजन क्या है? रीजन says the nth term from the end is L plus n minus 1 into D, लेकिन ये गलत है, this is wrong because this sign should be minus, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये बिल्कुल ठीक होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है, तो इट मीन्स द रीजन पार्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। तो सो assertion इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट, तो इन दैट केस द आंसर विल बी सी। सो क्या लिखोगे? सी पर टिक करोगे आप। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करो, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट ऑफ बस आपको बस एनालाइज करना है, और ए और बी में जनरली कंफ्यूज नहीं होना है। जो ए और बी ऑप्शन है ना, जनरली अधिकतर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है उसी में कंफ्यूज करते हैं, ए और बी में। सी और डी में तो क्लियर कट है आपको, अगर आप सही कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सी और डी को एनालाइज करना, मैं आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। भाई एक चीज एनालिसिस गलत हो सकता है या रीजन गलत हो सकता है, ये तो क्लियर कट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। बस आपको जहाँ कंफ्यूजन होना है वो ओनली ए और बी पार्ट में होना है। ए में भी क्लियर कट है, सब कुछ ठीक है। कभी कभी आपको डाउट जाता है कि बी जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो जनरली आपको इसी बात पर फोकस करना है, इसी पॉइंट को क्लियर करना है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Cn² - 1, तो सम दिया हुआ है आपको, जो एसएसएन पार्ट देखो ध्यान से देखना, एसएसएन पार्ट, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Cn² - n, राइट। ये दिया हुआ आपको, given by this, then its first term is -1, so then its first term is a is equal to -1, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपको वेरीफाई करना है। रीजन पार्ट में क्या दिया हुआ है? रीजन में दिया हुआ है whether the sum of first n terms of an AP is given by n/2 a plus l, the sum of क्या दिया हुआ है? the sum of first n terms of an AP is given by n/2 a plus l, ये आपको रीजन पार्ट में दिया हुआ है। अब चलिए चेक करते हैं कि क्या हमारा रीजन एसेसन ठीक है कि नहीं है, रीजन ठीक है कि नहीं है, रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हो सकता है एसेसन ही गलत हो, एसेसन गलत होगा तो हमारा डी आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, कोई जरूरत नहीं है फिर आपको चेक करने की। एसेसन अगर ट्रू है तो इसका मतलब आपको रीजन को चेक करने की जरूरत है, फिर तो ट्रू है फॉल्स है, रीजन ट्रू है, रीजन फॉल्स हो गया, फिर तो आपको वही रुक जाना है, जहां कोई चीज फॉल्स है वही रुक जाना है आपको, ठीक है ना। रीजन ट्रू हो गया, फिर आपको ये चेक करना है whether the reason is correctly explaining the assertion or not, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखो तो SN इक्वल टू ये दिया है, तो A इक्वल टू ये -1 होगा अगर है, तो SN मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर n टर्म्स का सम इतना है SN इक्वल टू, तो S1 फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा बेटा? फर्स्ट टर्म का सम का क्या मतलब हो गया? फर्स्ट टर्म का सम का मतलब एक ही टर्म तो बचा, एक ही टर्म। फर्स्ट 2 टर्म का सम का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट 3 टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। अगर मैं खाली S1 की बात करूं तो S1 मींस इज इक्वल टू A एक्चुअली, या A1 या इज इक्वल टू A, इसको फर्स्ट टर्म को A1 या A बोल सकते हैं, ठीक है ना। वो आपका S1 भी होगा क्योंकि सारा उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही तो है वो। तो इसमें क्या होगा, यानी हम इस एक्सप्रेशन में इफ आई पुट n इज इक्वल टू 1 देन आई विल गेट S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म या A1 या A जिसको हम बोलते हैं, यानी मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं रख देता हूं, तो 3 × 1 माइनस कितना 1 इज इक्वल टू 2, 3 इंटू क्या हो गया आपका SN कितना है 3 × 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो A1 कितना आ गया आपका 3 - 1 2 आ गया, यानी फर्स्ट टर्म कितना है A, तो ये तो आपका क्या हो गया एसेसन इज करेक्ट, सॉरी फॉल्स, तो A इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा हो गया बेटा डी, ठीक है ना। इस तरीके का हो गया। अब आपको रीजन को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो रीजन इज करेक्ट, रीजन क्या है ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है देखो 5 क्या कहता है, 5 में जो एसेसन पार्ट है उसको देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहता है द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी 8 10 12 लास्ट 10 टर्म,
8, 10, 12 ऐसी एक आपको एपी दी है। इसका लास्ट टर्म कितना है? 8, 10, 12, 126। लास्ट टर्म इसका 126 है। इसका जो सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? जो सम दिया हुआ है 10 टर्म्स का, लास्ट 10 टर्म्स का 1170, ठीक है ना, लास्ट 10 टर्म्स का। एंड जो रीजन पार्ट में दिया हुआ है आपको, रीजन पार्ट में क्या है? द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड इज गिवन बाय n by 2 2l n by 2 2l minus n minus 1 into d। तो सम ऑफ n टर्म्स फ्रॉम द एंड जो दिया हुआ है आपको, मैं ऐसा नहीं लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है? n by 2 2l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये दिया हुआ आपको, ठीक है। तो ये चेक करना है आपको कि ये करेक्ट है या नहीं, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या है, पहले एसएसएन पार्ट में देखते हैं, फिर रीजन पार्ट में देखेंगे, ठीक है। एसएसएन पार्ट में क्या है कि ये आपको एपी दी हुई है, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म दिया हुआ है आपको, यानी यहां से 10 टर्म, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, यहां से 10 टर्म एक ही बात है ना। इसको फर्स्ट टर्म मान लो, यहां से 10 तक काउंट कर लेते हैं, जहां तक 10 टर्म आएंगे। तो क्या हो गया? तो अब आप जानते हैं सम फ्रॉम सम ऑफ n टर्म्स फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड मतलब जहां से खत्म हो रही है, ठीक है ना। इजिकल टू क्या होता है आपको पता है क्या होता है? तो सम का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, अगर आप फ्रॉम द बिगिनिंग निकालेंगे किसी एन टर्म्स का, किसी ए का सम का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 2a प्लस n माइनस 1 टू d। देखो क्या होता है n, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं यहां से इस बात करता है इसकी शुरू से, तो n by 2 क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुझे यहां से सम निकालना है 10 टर्म्स का, तो यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर? लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है जो हमारा ए, क्या हो जाएगा? जो एपी का जो एंड लास्ट टर्म है, यानी ए की जगह क्या हो जाएगा? एल, ठीक है ना। और डी की जगह क्या हो जाएगा? देखो डी क्या होगा, डी यहां से क्या होगा, जो यहां से डी था इधर से काउंट करते तो यहां से उल्टा करके तो डी उसका साइन चेंज हो जाएगा। भाई यहां से करोगे आप तो 10 माइनस 8 होगा, 12 माइनस कितना होगा? 10। अब यहां से इसका फर्स्ट टर्म कितना रहा होगा? 124। अब यहां पर से निकालोगे तो 124 माइनस 126 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? डी की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला तो है, यही फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? n by 2 कितना है? n by 2 मतलब 10 टर्म्स का, इन 10 by 2, ठीक है ना। 2 इंटू एल, 2 इंटू 126 माइनस n कितना हो जाएगा? 9 इंटू डी कितना हो जाएगा? देखो डी के आपको यहाँ पर माइनस लगा दिया, अब आपको डी कितना था यहाँ पर? 12 माइनस 10 2, ठीक है ना। ये आपका, इसको कैलकुलेट कर लो आप। तो 10 माइनस 10 बाई 2 5 हो गया। ये कितना हो गया? देखो ये कितना हो गया? 252 माइनस, ठीक है, ये हो गया कितना हो गया? इसको कैलकुलेट कर लो, कितना हो गया ये? 4 माइनस 1 3, ठीक है, ये हो गया। और ये कितना हो गया? 5 4 या 20, ठीक है, हो गया ना 11 7, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एस एन इजिकल टू करेक्ट है हमारा। इसका मतलब क्या है? जो एनो एक टाइम टर्म था ये ठीक है, यानी हमारा एसेसन क्या है? हमने ये निकाला ना, फ्रॉम द 10 टर्म्स फ्रॉम द एंड का सम निकाला तो 1170 आ रहा है, ये भी कर दिया। तो क्या क्या मैं आप लिखते हैं? दिस इंप्लाइज ए इज करेक्ट। ये तो ठीक है आपका, ठीक है ना, ए करेक्ट है। अब आप चेक करते हैं कि एस एन हमारा जो रीजन पार्ट है वो ठीक है कि नहीं है। रीजन पार्ट में क्या दिया हुआ है? एस एन इजिकल टू एन बाई 2 2l माइनस n माइनस 1 टू डी, ये भी nth टर्म फ्रॉम द एंड दिया हुआ है आपको, बिल्कुल सही है। यही तो हमने अप्लाई किया, देखो यही अप्लाई किया ना। इसका मतलब क्या है? रीजन इज करेक्ट, assertion is correct, and the reason is actually explaining the assertion correctly. It means the answer is A. So the correct option is A. So the correct option is A. ठीक है ना। In that case answer will be A. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखो एसेशन पार्ट, द 10th टर्म ऑफ द एपी
ये जो एसएसएन पार्ट है, 10 टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या आपको दी हुई है 5, 8, 11। तो एपी आपका 5, 8, 11, 14 ऐसे है, ठीक है ना। इज 35, इज 30 का तो यानी ए 10 दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है आपको 35 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ठीक। नाउ कम टू रीजन पार्ट। तो रीजन पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, रीजन पार्ट से if Sn is the sum of first n terms of an AP, then the nth term is an is given by an is equal to Sn minus, अब रीजन पार्ट में दिया हुआ है an is equal to Sn minus S of n minus 1, यही दिया हुआ ना। चलिए अब आपको ये चेक करना है whether it is true or false, ठीक है ना। तो एसएसएन पर आते हैं सबसे पहले। एसएसएन में देखो एपी का टर्म ये है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ए टेन दिस इम्प्लाइज, ए टेन दिया हुआ है आपको, ए टेन की बात करते हैं। तो ए टेन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इज योर फर्स्ट टर्म 5 प्लस एन माइनस 1 टू एन 10 यानी 9 इंटू डी, ठीक है ना। तो डी कितना हो जाएगा, डी कितना है, डी 8 माइनस 5 3, ठीक है ना, 7, ठीक है ना। 27 प्लस 5 कितना हो गया 32, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पर ए टेन इज कितना आ रहा है हमारा 32, जबकि ए टेन यहाँ पर कितना दिया 35, तो ऐसा इज रॉन्ग, तो ए इज फॉल्स, ए फॉल्स है। दिस इम्प्लाइज द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा, डी, ठीक है ना। अब रीजन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अदर ऑल्सो अगर आपको रीजन देखना होता तो क्या होता है ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस, एस एन माइनस 1 क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। ऐसी तो हम निकालते हैं किसी का, किसी एन टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म्स का तक का एन टर्म्स का सम माइनस उसके एन माइनस 1 टर्म्स का सम, अगर माइनस कर देंगे उसमें से तो क्या हो जाएगा एन, आपको एन टर्म मिल जाएगा आपको, ठीक है। मतलब कहने का तो क्या है, जैसे ऐसे है ना, जैसे एक कोई टर्म है हमारा, सपोज कोई सीरीज है 2, 4, 6 ऐसे कोई एक आपका ए बी है। अगर आपने देखो थर्ड टर्म का सम निकाला आपने, यानी यहां तक का सम निकाल देना, इसमें से इसको इन टर्म्स का सम माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, यही तो मिल जाएगा आपको। यानी आपको जो nth टर्म यानी थर्ड टर्म मिला वो क्या मिला, S3 माइनस S2, भाई एस टोटल 3 टर्म्स का सम माइनस 2 टर्म्स का सम माइनस कर दोगे तो A3 मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, ये 6 मिल जाएगा। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर ये रीजन में दिया हुआ था, इट इज करेक्ट, ठीक है। हालांकि इसको आपको चेक करने की जरूरत है नहीं अभी इस केस में, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है आपको अगर ऐसा सही होता तो हो सकता है आपको दूसरे कभी, ये तो एक सैंपल क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि आपको जो एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है कि ये ट्रू हो जाए, फिर आपको ये चेक करना पड़े। तो आपको जनरल एग्जाम में ये चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस के लिए आपको दोनों स्टेप दोनों को चेक करना ही चाहिए, ठीक है ना। आपको जब आप एग्जाम ले रहे होंगे तब आपको डी पार्ट अगर आपका एग्जाम फॉल्स है तो आपको फिर रीजन चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं करना वहां पर, ठीक है ना, समय पर वेस्ट करने से फायदा नहीं। लेकिन आप अगर रेगुलर अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप, क्योंकि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन तो आएगा नहीं, आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको हर एंगल से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको ये रीजन पार्ट छोड़ना नहीं है, हर रीजन पार्ट को आपको वेरीफाई भी करना चाहिए जब वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। हाँ एग्जाम आप बिल्कुल उसको कर दीजिए उसको, ठीक है ना। अगर आपका ए फॉल्स आ गया तो सीधे आप डी आंसर कर दो, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, यहाँ पर तो एक इसके चैप्टर 5 के ऐसे कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में जरूर लिखें, और साथ ही साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।